नमस्कार। कर्क राशि पर विशेष चर्चा की जाएगी और 6 प्रमुख बदलाव, लेकिन बीच बीच में कर्क के लिए कौन सा बेनिफिशियल है और ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा ग्रह है उस पर भी चर्चा करेंगे। और कर्क राशि का अगले कुछ समय तक नहीं बल्कि कई महीनों तक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका इस सृष्टि में रहने वाली है, इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। कारण क्या है कि मंगल का वक्री होना, मार्गी होना, रेट्रोग्रेड होना, अगले साल तक ये तांडव या मंगल का आंख मिचौनी का खेल और नीच राशि में मंगल और शनि पर उसकी दृष्टि होना, ये समस्त भूमंडल या पूरे विश्व के लिए एक खगोलीय घटना के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि कर्क राशि के साथ साथ और राशियां भी प्रभावित होंगी, लेकिन हम इस बात की चर्चा भी करेंगे। कर्क राशि को जो प्रभाव होगा वो तो अब हम बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा समस्त भूमंडल पर शनि और मंगल के षडाष्टक योग जो बनेगा और शनि के नक्षत्र पर मंगल का परिभ्रमण और शनि स्वयं राहु के नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करते समय, जिस समय ये वाले योग बनेंगे उस समय पूरे विश्व के परिदृश्य की कल्पना तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अच्छा नहीं कहेंगे। इसका जो लक्षण है सीधा सीधा प्राकृतिक आपदाओं से लेकर के तूफान तक, बाढ़ से लेकर के युद्धों तक, तथा जो आप देख रहे हैं पूरे विश्व में 3 अक्टूबर से कुछ नया प्रभाव हुआ है ग्रहों का, और साथ ही साथ बड़े बड़े देशों में सत्ता परिवर्तन तक, या कुछ राज्यों में, भारत में भी आपको ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो सत्ता की चाबी लेकर के मंगल और शनि घूम रहे हैं। ये पता नहीं कितनों को खुशी देंगे और कितनों को राज सिंहासन पर बैठाएंगे। आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1, कर्क राशि पर चर्चा हो रही है। कर्क राशि पर विशेष प्रभाव सबसे पहले करेंगे हम चर्चा 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक शनि और मंगल का ये षडाष्टक योग चलेगा। क्योंकि 20 अक्टूबर को मंगल यहाँ नीच राशि में होंगे, लेकिन प्लस पॉइंट ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि मंगल कभी भी चंद्र राशि का कुछ बिगाड़ता नहीं है, प्लस पॉइंट होता है, श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है? क्योंकि 10वें भाव का स्वामी लगन में और 5वें भाव का स्वामी लगन में राजयोग कारक कहा गया है शास्त्रों में। लघु पाराशरी का पहला अध्याय पढ़ करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये टोटल पीरियड 93 डेज का होगा। ये पूरे विश्व के लिए अलग अलग प्रतिफल देने वाला होगा, अलग अलग राशियों को देगा। कुछ कितनी राशियां प्रभावित होंगी? 1, 2, 3 और 4। लेकिन निर्भर करता है कि इंडिविजुअल जो अपनी कुंडली देखना चाहता है, अपनी कुंडली के अंदर आप देखिए, मंगल मजबूत है तो आपके ऊपर इस प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होंगे। बड़ी साफ बात है। मंगल जब लगन में होता है तब उसके प्रभाव ज्यादातर मुख के अंदर, आंखों में, गले में, दांतों में, गले में इन्फेक्शन कराता है और कोई अनिष्ट नहीं करता। 7वें भाव को उच्च दृष्टि से देखता है। 28 अक्टूबर से शनि जो है, शनि का जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र पर मंगल जो है यहां पर पुष्य नक्षत्र पर आ जाएंगे। अभी सीक्वेंस क्या है? पहले पुनर्वसु पर आएंगे, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट मैंने बताया
एक 77 डेज का होगा, क्योंकि मंगल शनि की राशि, शनि के नक्षत्र से परिभ्रमण करते हुए टोटल 77 डेज, 77 दिन तक ये परिभ्रमण रहेगा। ये क्रूशियल पीरियड है पूरे विश्व के लिए। 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक 85 दिन शनि जो है, ये शनि राहु के नक्षत्र पर परिभ्रमण करेगा, और राहु के ऊपर परिभ्रमण करने से आपके लिए कोई ज्यादा विशेष नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये राहु भी ये शनि के नक्षत्र पर है। इन दोनों का इंटरचेंज, परस्पर आपस में समझौता मान सकते हो कि मैं तेरे नक्षत्र पर हूं, तू मेरे नक्षत्र पर आ जा। ऐसा ही कुछ विशेष बदलाव और इस राशि के लिए होने वाला है। क्या? राहु शनि के नक्षत्र पर है, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे उस खुशियों को एकदम बखेरना नहीं चाहता। आप उस खुशियों को धीरे धीरे एक्सेप्ट कीजिए। कैसे? आपको इनकम हाउस, पैसा, धन, मान, सम्मान, तरक्की, प्रमोशन, खर्च तो होगा बिजली पर, गाड़ी पर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तथा यात्राओं पर, और जहां 10 रुपए का खर्चा हो रहा है कहीं वहां 1000 रुपए का खर्चा। 3 दिन में काम होना है तो 10 दिन लग जाते हैं इस काम में। और इस बात को आप समझिए कि खास तौर से आपके लाभ स्थान में बृहस्पति है, भाग्य स्थान का स्वामी है, लेकिन इसी 12 तारीख को आने वाले, इसी 12 अक्टूबर को शुक्र की सीधी सीधी दृष्टि आपके इनकम हाउस पर होगी, जो शुक्र की राशि है। ऑलरेडी गुरु वहां फल, अच्छे प्रतिफल देता है। संसार का ज्योतिष का नियम है, एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो हमेशा श्रेष्ठ अच्छे परिणाम देता है। और जब भाग्य स्थान का स्वामी हो तो सोने में सुहागा जैसा फल देता है। और नई बात क्या है, कर्क राशि पर इस समय रजत, चांदी का पाया चल रहा है। अब क्या है, कुछ लोगों को आपत्ति है या ज्ञान नहीं है, हम रजत का पाया बोलते हैं, उनको ये बात हजम नहीं होती। कारण क्या है? पाया 2 प्रकार से देखा जाता है। जिस समय बालक का जन्म होता है तो माता पिता भागते हैं पंडितों के पास, पंडित जी देखो ये कौन से पाए पर जन्म हुआ है। तो उस समय नक्षत्र और शनि किस भाव में है वो देखा जाता है, उसको छोड़ दीजिए। अब ये जो अष्टम भाव है ये ढैया है, ये ढैया है, इसको कुछ लोग लोहपाद कह सकते हैं। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको वो ये है कि जिस दिन शनि का प्रवेश मकर से कुंभ में हुआ 17 जनवरी 2023 को शाम के 6:02 पर, उस समय विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण वृश्चिक राशि में चंद्रमा थे। जब चंद्रमा यहाँ थे तो कर्क राशि से पंचम भाव में जब गोचर ग्रह बदल रहा हो उस समय जो नक्षत्र होता है उससे निर्धारण किया जाता है रजत पाया। इसलिए आप रजत पाए पर हैं। किसी को कोई यहाँ शक, संदेह, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। हम यहाँ बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर या कम ज्ञान रखने वाले लोगों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान लोगों को भ्रमित करता है, इसलिए भ्रम में ना आए। कॉन्फिडेंस के साथ हम बता देंगे आपको। आपके रजत का पाया है तो है। इसके अलावा पराक्रम भाव में सूर्य चल रहा है। आपके पराक्रम को कहीं से भी आंच नहीं आ रही है, कोई आपकी जांच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य और केतु एक साथ है, बृहस्पति की दृष्टि है। स्थिति खराब होगी 17 तारीख के बाद 7:42 पर जब सूर्य यहाँ आएंगे। उस समय ये माता स्थान है,
सुख का स्थान है, इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन जब मंगल 20 तारीख को इस पर दृष्टि डालेगा और इसका सूर्य का जो सूर्य पिता है, पुत्र है शनि, पिता को भी देखेगा और पुत्र को भी। कुछ दिन के लिए ये जो स्थिति है, इसको संभालने के लिए बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैं यही कहूँगा, आप भगवान विष्णु का नाम लीजिए, बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए। महिला हो चाहे पुरुष हो, स्टूडेंट हो चाहे कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, नौकरी वाले हैं या व्यवसायी या किसान हैं, सभी बहन भाई, आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान। कारण क्या है? कर्क राशि वाले शिक्षित, गुणवान तथा कई प्रकार की कला कौशल और गूढ़ विद्याओं को जानने वाले होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।